भाववाच्य किस तरह से पहचाना जाए। जो कुछ वाक्य दिख रहे हैं आपको, रमेश से जल्दी नहीं उठा जाता। अब आप इसमें देखिए, जाना क्रिया फालतू में लगी है और लेकिन ऑब्जेक्ट कहीं नहीं दिख रहा है। तो जहां पर जाना क्रिया फालतू में लगी हो और ऑब्जेक्ट ना हो, वहां पर भाववाच्य होता है। बीमार व्यक्ति से चला नहीं जा सकता है, यहाँ भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। मोहन से भागा नहीं जाता, यहाँ भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। नलनी से नाचा नहीं जाता, यहाँ भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और जाना क्रिया का प्रयोग अनावश्यक है। मुझसे लड़ा नहीं जाता, यहाँ भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जहां पर कर्म ना हो, जाना क्रिया फालतू में लगी हो, वहां पर भाववाच्य होता है। भाववाच्य की कुछ और पहचान है। अधिकतर वाक्य नहीं लगा होता है। अधिकतर वाक्यों में क्रिया हमेशा अकर्मक होती है, यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं होता है, और क्रिया हमेशा पुल्लिंग होती है। एक बात का ध्यान देंगे, जब भी वाच्य को पहचानेंगे पहला ध्यान हमारा क्रिया पर जाना चाहिए, क्योंकि वाच्य परिवर्तन का प्रभाव किस पर आता है? क्रिया पर आता है। इसलिए पूरे वाच्य में हमें क्रिया पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ऑब्जेक्ट या कर्म को पहचानने का तरीका क्या है कि जो करता है उससे हम क्या से प्रश्न करेंगे, उत्तर हमारा संज्ञा में आता है तो वो सकर्मक क्रिया है, यानी कि कर्म है। और अगर उत्तर क्रिया में आए या प्रश्न ही नहीं बने तो वो अकर्मक क्रिया है। उदाहरण के लिए, रमेश से जल्दी नहीं उठा जाता। रमेश से क्या नहीं किया जाता? उठा नहीं जाता। उत्तर क्रिया में आ रहा है, अतः यहाँ पर कोई कर्म नहीं है। जाना क्रिया फालतू में है और ये भाववाच्य है। मोहन से भागा नहीं जाता, यहाँ भी मोहन से क्या नहीं किया जाता? भागा नहीं जाता। उत्तर क्रिया में आ रहा है, जाना क्रिया फालतू में लगी हुई है, ये भी भाववाच्य है। नलिनी से नाचा नहीं जाता, यहाँ भी वही स्थिति है। मुझसे लड़ा नहीं जाता, यहाँ पर भी आप देखेंगे कर्म नहीं है और जाना क्रिया फालतू में लगी हुई है, इसलिए ये भी भाववाच्य है।